शिव महापुराण षष्ठम खंड का 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार अपने गणों के न लौटने पर शिव जी अत्यंत चिंतित हुए और विचार करने लगे कि अब वहां किसे भेजा जाए। राजा दिवोदास ने मुझे अत्यंत दुख पहुंचाया, जो उसने मेरा काशीवास से छुड़ा दिया। अब इस चिंता और इस समय मुझे अपना कोई भी मित्र दिखाई नहीं देता। इस प्रकार चिंता करने के उपरांत शिव जी ने काशी का स्मरण किया और कहा, जो लोग काशी में निवास करते हैं वे मानो हमारी उदर में ही स्थित है। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जिस प्रकार हव्य को यज्ञ में जलते समय कोई भय नहीं होता, उसी प्रकार काशी में रहने वाले पापियों को भी किसी की चिंता नहीं रहती। जो लोग वहां रहकर हमारी कथा को सुनते हैं और अपने मुख पर शिव काशी शब्द लाते हैं, वे उच्च गति को प्राप्त करते हैं। काशी का विस्तार 5 कोस का है, वह हमारे शरीर के ही समान है। जो लोग काशी का सेवन करते हैं उन्हें अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वे किसी भी प्रकार हमारे शत्रु तथा पापी नहीं है। जो लोग शुद्ध हृदय से हमारी भक्ति करते हैं उन्हें काशी की महिमा भली भांति विदित है। यही कारण है कि हमारे गणों में काशी में पहुंचकर वही अपना निवास बना लिया, अन्यथा वे हमें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकते थे। निश्चय ही उनके भाग्य बहुत उत्तम है। अस्तु, अब हमें कुछ और लोगों को भी वहां भेज देना चाहिए। हे नारद, यह विचार करके शिव जी ने गणपति को बुलाया, फिर उन्हें आदर प्यार सहित अपनी गोद में बिठाकर इस प्रकार कहा, है गणपति, काशी का राजा दिवोदास मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा है, क्योंकि उसके कारण मेरा काशीवास छूट गया। उसके इस व्यवहार से देवता भी अत्यंत दुखी हैं। जब तक वह वह राज्य कर रहा है तब तक मैं काशी नहीं जा सकता। जिन्हें मैंने उस राजा को धर्म से पतित करने के लिए भेजे थे वे सब भी वहीं जाकर रह गए, तथा अभी तक किसी ने भी लौटकर कोई समाचार न दिया। मेरे जितने भी गण हैं वे सब युद्ध में तो प्रवीण है, परंतु उनमें तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। तुम्हारे भाई स्कंद ने भी अनेक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, परंतु तुम प्रत्येक कार्य बुद्धि के बल से करते हो। अतः मेरी यह इच्छा है कि अब तुम स्वयं काशी में जाओ और मेरे कार्यों को पूरा करो। तुम काशी में जाकर स्थित हो जाना तथा छिपे रहकर सब गणों सहित राजा को दुख पहुंचाना, जिससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो सके। हे नारद, इतना कहकर शिव जी तथा गिरिजा जी ने गणपति को आशीर्वाद दिया। तब वे अनेक प्रकार के उपाय सोचते हुए काशीपुरी में जा पहुंचे। वहां वे ज्योतिषी ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर नगर में घूमने लगे। जब काशीवासियों ने उन्हें देखा तो वे सब उनका बहुत आदर सत्कार करने लगे। इस प्रकार कुछ दिनों में जब सब काशीवासी उनसे परिचित हो गए तथा आदर सम्मान करने लगे, तब उन्होंने यह युक्ति निकाली कि वे स्वयं सब लोगों के अंतःकरण में प्रवेश करके उन्हें बुरे स्वप्न दिखाने लगे। इस प्रकार रात्रि में तो वे लोगों को स्वप्न दिखाते और सवेरा होते ही उनके पास जाकर स्वप्न का फल बताते थे। जितने भी जो स्वप्न हो सकते थे उन सबको गणेश जी ने काशीवासियों को दिखाया तथा उनका पूर्ण प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया। इस प्रकार भयभीत होकर काशी छोड़कर भागने लगे। गणपति ने किसी के ग्रहों को बुरा बताया तो किसी के भाग्य को खोटा कहा। वे कभी किसी के घर में घुस जाते और अनेक प्रकार की माया करके स्त्री के हृदय में संदेह उत्पन्न किया करते थे। इसी प्रकार की बातें जो पुत्रों का सारे विश्वास करने लगे और बन गई। नारद काशी के स्थित गणेश जी की प्रशंसा करते हुए परस्पर इस प्रकार कहते कि जैसा ब्राह्मण यह है वैसा हमने आज तक नहीं देखा।
यह जो कुछ भी कहता है वह कभी भी मिथ्या नहीं होता। वह ब्राह्मण परम बुद्धिमान तथा सिलवान है। यह थोड़ा सा जल पीकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके सभी कार्य अत्यंत श्रेष्ठ है। यह पवित्र, विचारशील, उदार तथा दयालु है। यह ज्योतिष विद्या को भली भांति जानता है और सभी श्रेष्ठ गुणों की खान के समान है। इस प्रकार की बातें करके वे उन्हें अपने घरों में ठहराती और बहुत प्रकार से आदर सत्कार करती थी। हे नारद, एक दिन राजा देवदास की पत्नी लीलावती ने उन्हें उचित अवसर जानकर अपने पति ने यह कहा, हे स्वामीन, इन दिनों काशी में एक ब्राह्मण आया हुआ है। वह संपूर्ण विद्याओं की खान है। हे पति, वह ब्राह्मण दर्शन करने की योग्य है। अस्तु, मेरी यह इच्छा है कि आप भी उसका दर्शन प्राप्त करें। रानी के मुख से वचन सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रिय, मैं अवश्य ऐसे ब्राह्मण का दर्शन प्राप्त करना चाहूंगा। तुम उसे शीघ्र यहाँ बुला के ले आओ। यह सुनकर रानी ने अपने एक सखी को भेजकर गणेश जी को बुला लिया। जिस समय गणेश जी ने राजा के समीप पहुंचे उस समय राजा को ऐसा अनुभव हुआ कि मानो साक्षात ब्रह्म तेज शरीर धारण किए चले आया हो। राजा ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा गणपति ने भी वेद मंत्रों द्वारा उन्हें आशीर्वाद दिया। दोनों ओर से कुशल प्रसन्न होने के बाद वार्तालाप प्रारंभ हुआ। दोनों ही धर्मज्ञ तथा बुद्धिमान थे। अस्तु, गणेश जी से परिचय प्राप्त करके राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब गणेश जी विदा होकर चले गए तो उस समय राजा ने रानी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे प्रिय, तुमने इस ब्राह्मण के संबंध में जो प्रशंसा की वास्तव में सर्वथा सत्य है। ये ब्राह्मण निश्चय ही त्रिकालदर्शी है। अब मैं प्रातः काल इस ब्राह्मण को फिर बुलाकर अपने भविष्य के संबंध में कुछ प्रश्न करूंगा। हे नारद, प्रातः काल होते ही राजा देवदास ने गणेश जी को बुलाकर उन्हें रत्न आदि की बहुमूल्य भेंट देकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रिय श्रेष्ठ, मैंने अपने देश का धर्म पूर्वक राज्य किया है और अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला है। अपने धर्म के कारण मैंने अनेक प्रकार की संसारिक भोग भी प्राप्त किए हैं तथा बहुत प्रकार के दान भी दिए। ब्राह्मणों से अधिक श्रेष्ठ मैं देवताओं को नहीं मानता। देवताओं ने मुझे पूजित करने के लिए अनेक जघन्य कार्य किए, परंतु ब्राह्मणों का सेवक होने के कारण मैं वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। मैंने अब तक अपने धर्म को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, इसलिए मेरी लोक में कभी निंदा नहीं हुई। मेरे हृदय में किसी प्रकार की अभिलाषा शेष नहीं रही है और न किसी वस्तु की इच्छा होती है। मेरा हृदय त्यागवृत्ति की ओर झुकता चला जा रहा है। न जाने मुझे यह क्या हो गया, सो नहीं कह सकता। अब आप बड़ी बातें विचार करके मुझे यह सब कारण बताने की कृपा करें। नारद, राजा के इन वचनों को सुनकर गणेश जी ने उत्तर दिया, है राजन, तुमने जब मुझसे यह बात पूछी है तो मैं इसका अवश्य उत्तर दूंगा। राजनीति तथा वेद का कथन है कि राजा शौक शौक बिना पूछे कोई बात नहीं कहनी चाहिए। अस्तु, अब मैं तुम्हें यह बात बताता हूँ कि तुम्हारे मन न लगने का कारण क्या है। हे नृपश्रेष्ठ, तुम वास्तव में बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि ब्राह्मणों के चरण कमलों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। तुम्हारा शरीर यश कीर्ति एवं विद्या से अलंकृत है। तुम्हारा आज अद्वैत स्वभाव है और सत्य ब्रह्म में तुम साक्षात ब्रह्म के पिता हो। हे राजन, तुम ऊंचाई में हमारे पर्वत के समान और राज्यों में मोह के समान हो। इसके साथ ही पवित्रता में गंगा के समान, मुक्ति देने में काशी के समान, दाह दूर करने में मेघ के समान, संहार करने में शिव के समान, पालक करने में विष्णु के समान हो। यज्ञ करने में ब्रह्मा जी के समान, वाचालता में सरस्वती के समान तथा सुंदरता में कामदेव के समान हो। लक्ष्य तुम्हारे हाथ में निवास करती है। तुम्हारे मुख को देखकर तो लक्षण प्रतीत होते हैं कि वह हमने तुमसे कहे हैं। अब तुम हमारी एक बात और सुनो। यह बात यह है कि आज से 18वें दिन उत्तर दिशा से एक ब्राह्मण तुम्हारे पास आएगा। वह तुम्हें जिस बात को उपदेश करे उसे तुम सत्य समझना, उसी के अनुसार आचरण भी करना। उसकी आज्ञा मानने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। इतना कहकर ब्रह्म रूपधारी गणपति जी अपने स्थान को लौट आए। हे नारद, राजा दिवोदास गणपति द्वारा कहे हुए इन वचनों को अत्यंत गुप्त रखकर समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार गणपति भी अपने माता पिता की आज्ञा पालन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत वे अनेक स्वरूप धारण कर काशी में स्थित हो गए। जिस समय काशीपुरी राजा देवदास के अधीन न थी
उस समय भी गणेश जी वहाँ अनेक स्थानों पर विराजमान थे। वहीं सब स्थानों पर जाकर वे पुनः प्रतिष्ठित हो गए। वे सभी स्थान सिद्ध क्षेत्र है। जिस समय विष्णु जी ने आकर राजा देवदास को काशी से भगाया था और शिव जी ने मंदराचल पर्वत से उतरकर पुनः काशी को बसाया, उसी समय सर्वप्रथम शिव जी ने गणेश जी की प्रशंसा की थी। तदुपरांत गणेश जी सर्वपूज्य होकर वहीं ईशोक से निवास करने लगे। शिव जी ने अपनी काशी पुरी की रक्षा के निमित्त चारों ओर योगिनियों को स्थापित किया। फिर उन्होंने सात और गणों को, आठवीं ओर ब्रह्मा को तथा सब और रक्षा करने के हेतु विष्णु जी को स्थापित किया। वे सभी गण तथा देवता अपने भक्तों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। शिव जी का यह चरित्र दोनों लोकों में प्रशंसनीय तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो लोग इस चरित्र को ध्यानपूर्वक सुनते हैं वे दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति करते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा दिवोदास ने अपना राज्य किस प्रकार छोड़ा तथा शिव जी मंदराचल पर्वत से उतरकर किस प्रकार काशी जी में पहुंचे और वहां उन्होंने क्या चरित्र किए, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब शिव जी ने यह देखा कि गणेश जी भी काशी में लौट कर नहीं आए तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। फिर उन्होंने विष्णु जी की ओर देखते हुए कहा, हे विष्णु जी, तुम संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाले तथा सबका पालन करने वाले हो। हम तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। देखो, अब तक हमने बहुत से लोगों को काशी भेजा, परंतु वे सबके सब व्यवस्थित हो गए, न तो हमारे हमारे काम को पूरा किया न लौट कर आए। पता नहीं उन्हें किस विपत्ति ने घेर लिया। अस्तु, हम तुमसे यह कहते हैं कि अब तुम जाकर हमारे कार्यों को पूर्ण करो। तुम अन्य लोगों के समान वहीं मत रह जाना। अब तुम वह उपाय करो जिससे हमारे कार्य सिद्ध हो जाए। तुम स्वयं ही बुद्धिमान हो, अतः तुम्हें अधिक क्या समझाया जाए। हे नारद, भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर विष्णु जी ने वहां जाकर विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आप पर ब्रह्म है। हमारा तो यह विश्वास है कि संपूर्ण यश और अपयशों को दिलाने वाले आप ही है। आप यदि किसी को कोई सेवा करने की आज्ञा देते हैं तो उसका सौभाग्य ही समझना। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक उपाय करते हैं, परंतु उनकी सिद्धि आपके ही हाथ में रहती है। सभी सांसारिक कार्य आपकी कृपा के बिना निष्फल है। आप ही सब कर्मों के साक्षी तथा सबको जीवन दान देने वाले हैं। संपूर्ण मंत्र आपके ही अधीन रहते हैं तथा आपकी कृपा से ही सब कार्यों की पूर्ति होती है। आपकी शुभ दृष्टि द्वारा ही जीव को आनंद प्राप्त होता है। आपकी प्रदक्षिणा करके यदि किसी कार्य को किया जाए तो वह अवश्य ही सफल होता है। अब यदि आप स्वयं आज्ञा देकर इस कार्य को करने के लिए भेज रहे हैं तो भी मैं अपनी माया के बल द्वारा इसे पूर्ण करूंगा। मुझे मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस समय आपने मुझे आज्ञा दी वह समय ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं अब शीघ्र ही काशी में पहुंचता हूँ और आप विश्वास रखिए कि प्राण चले जाए पर भी मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगा। हे नारद, इतना कहकर विष्णु जी ने शिव जी को बारंबार प्रणाम किया। तदुपरांत वे उनके स्तुति करते हुए काशीपुरी चल दिए। जिस समय वे काशी में पहुंचे तो वहां की सुंदरता देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने नतमस्तक नवाकर सर्वप्रथम काशी को प्रणाम किया। फिर उस स्थान को गए जहाँ गंगा तथा वरुणा नदी परस्पर मिली है। उन्होंने वहां हाथ पांव धोकर आचमन किया तथा स्नान करके शिव जी का पूजन किया। जिस स्थान पर उन्होंने स्नान किया था वह स्थान उसी दिन से पादोदक तीर्थ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वहां जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है। विष्णु जी ने वहां आदि केशव नामक अपने स्वरूप का भी पूजन किया। जिस स्थान पर वह मूर्ति प्रतिष्ठित है उसे श्वेत द्वीप कहकर पुकारा जाता है। वही क्षीरोदति आदि अनेक तीर्थ और भी है। वहां स्नान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ से दक्षिण की ओर चक्र तीर्थ, गदा तीर्थ, पदम तीर्थ, रमा तीर्थ, गरुणा तीर्थ, नारद तीर्थ तथा प्रहलाद तीर्थ आदि अनेक तीर्थ उपलब्ध है।
उन सब में स्नान करने से मनोकामना की प्राप्ति होती है और मनुष्य समस्त पापों से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। षष्ठम खंड का 13वां अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।